हेलो डियर व्यूवर एंड सब्सक्राइबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये अगला टॉपिक है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में 50 नंबर तक का देख लिया है और इस वीडियो में हम 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। ये प्लेस गुड फॉर सिक, बीमार व्यक्ति के लिए अच्छी जगह क्या होती है? सैनिटोरियम यानी आरोग्यवास। आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन, सैनिटोरियम, ये वर्ड बहुत काफ़ी चल रहा है इस समय कोरोना काल में। ठीक है, तो ये आपके बहुत काम का वर्ड हो सकता है। ठीक है, और अगला है 52 नंबर, वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, जिसे नींद में चलने की आदत हो उसको क्या बोलते हैं? सोनेबुलिस्ट यानी निद्राचारी। ठीक है, अगला है ये बुक और पेपर रिटेन बाय हैंड, हाथ से लिखा पेपर या किताब, यानी मैं इसको बोलते हैं हाथ से लिखा पेपर या किताब को हस्तलिपि हिंदी में बोलते हैं। इसका वन वर्ड होगा और इंग्लिश में इसी का होगा मैन्युस्क्रिप्ट, यानी हाथ से लिखा हुआ पेपर या किताब। ठीक है, अगला है ये प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, यानी रेस के घोड़े का घुड़सवार करने वाला, यानी घोड़ा रेस में घुड़सवार का काम करने वाला क्या कहलाता है? जॉकी कहलाता है। जॉकी कौन सा होता है? घुड़दौड़ का सवार। ठीक है, जॉकी नाम का आपने सॉक्स बहुत सारे आपने जॉकी नाम से पहने होंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। दैट विच कैचेस फायर क्विकली, जो तेज़ी से जलता हो उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील बोलते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ से, एलपीजी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ जलती हैं, उन पे आपने देखा होगा लिखा होता है इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील या उच्च ज्वलनशील। ठीक है, तो अगला है ये चाइल्ड बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, यानी अविवाहित माता पिता से जन्म लेने क्या बोलते हैं? इलेजिटिमेट यानी दोगला जिसको बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। हमारे भोजपुरी में दोगला शब्द अब बहुत प्रचलित है। इसको जो है एक छोटे से प्यारे से गाली के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दोगला शब्द आप अपने से बड़ों के द्वारा यूज़ करते हुए सुने भी होंगे। अगला है ये स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना पूर्व तैयारी के वक्तव्य या भाषण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं। एक्सटेम्पोर यानी आशु बोलते हैं। ठीक है, अगला ये डिसीजन ऑन विच ऑल आर एग्रीड, यानी जिस पर सारे लोग सहमत हों, एक ऐसा निर्णय जिस पर सभी लोग सहमत हों उसको क्या बोलते हैं? यूनेनिमस, यानी एक मत या सर्वसम्मत या अखंड मत या एक दिल या एक की भूत। इसके बहुत सारे हिंदी वर्ड आपके बीच में रखे गए हैं, जो अच्छा लगे आप उसको पढ़ सकते हैं और चूंकि एग्ज़ाम में कोई भी इसमें से एक दिया जा सकता है। ये जॉब विदाउट सैलरी, बिना तनख्वाह का नौकरी क्या कहलाता है? होनोरेरी यानी अवैतनिक या माननीय या सम्मानार्थ। जब हम किसी को मान करके किसी को अपना मान करके कभी कभी हम बिना तनख्वाह के काम करते हैं तो उसको माननीय या सम्मानार्थ, और वैसे अवैतनिक इसको प्रोफेशनली अवैतनिक कहा जाता है। ठीक है, अगला है ये लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, यानी एक लंबी समुद्री यात्रा को क्या बोलते हैं? वोएज बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है वोएज यानी समुद्र यात्रा। ठीक है, ये प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड, एक ऐसा स्थान जहां कपड़े धुले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ड्री बोलते हैं। उसको हिंदी में धोबी खाना या धुलाई घर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला है ये पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दो समुदाय के झगड़ों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया जाए उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ या पंच भी बोलते हैं। जैसे अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने कई बार कहा कि मैं इस डिस्प्यूट में एक आर्बिट्रेटर की भूमिका निभा सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ या पंच को समझ सकते हैं। ये दो समुदाय के बीच झगड़ों की मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला है ये पर्सन हु स्पीक्स फॉर अनदर, ये एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और के लिए बोलता है, यानी जो पैसों के लिए बोलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पोक्समैन, यानी वक्ता या प्रवक्ता बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रतिनिधि या नुमाइंदा भी बोलते हैं। ठीक है,
ये पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस विथ अदर्स, एक ही स्थान पर अन्य लोगों के साथ काम करने वाला क्या कहलाता है, कलीग कहलाता है। यानी कलीग इसको भी बोलते हैं, कलीग बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहकर्मी, यानी साथ में काम करने वाला। अगला है 65 नंबर, ये पर्सन हैविंग सेम नेम एज अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम समान हो उसको क्या बोलते हैं, नेम सेक या नामा राशि बोलते हैं हिंदी में। अगला है ये पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट रहे उसको क्या बोलते हैं, मैलकंटेंट, यानी बागी बोलते हैं, विद्रोही बोलते हैं, मुखालिफतवादी बोलते हैं, असंतुष्टा बोलते हैं। ठीक है, ये अक्सर आपने राजनीति में भी इस शब्द को सुना होगा कि जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा भाजपा में रहते हुए भाजपा के नेताओं से या भाजपा की पार्टी से हमेशा बागी रुख अख्तियार किए रहते थे। ठीक है, तो यानी वो क्या थे, वो डिससेटिस्फाइड थे विद बीजेपी पार्टी। ठीक है, तो वो बीजेपी के लिए क्या थे, मैलकंटेंट यानी बागी थे। ये पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, जो बिना किसी आमंत्रण के घुस जाए उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूडर बोलते हैं। इंट्रूडर यानी अनाहुत प्रवेष्टा। ठीक है, अनाहुत तो आप समझ रहे होंगे, आहूत और अनाहुत, जब हम किसी देवी देवता को किसी पूजा पाठ में बुलाते हैं तो उनको आहूत करते हैं, यानी उनका क्या करते हैं, उनको आमंत्रण करते हैं उनका। ठीक है, ओम का जाप करके, तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, आहूत और अनाहुत। ठीक है, तो जो आहूत होके प्रवेश करे वो आहूत प्रवेष्टा, और जो अनाहुत यानी जो बिना किसी आमंत्रण के घुस जाए उसको अनाहुत प्रवेष्टा कहते हैं। ये पर्सन हु हैज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लिखावट बहुत सुंदर हो उसको कैलीग्राफर बोलते हैं, यानी सुलेखक बोलते हैं, यानी सुंदर लिखने वाला। ये पर्सन हु बिलीव्स एनीवन ईजिली, जो किसी पर भी जल्दी भरोसा कर ले उसको क्या बोलते हैं, क्रेडुलस, यानी विश्वास प्रवणता या विश्रम्भी भी बोला जाता है। ठीक है, ये चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जो बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हो उसको क्या बोलते हैं, पास्थुमस, यानी मरणोत्तर बोलते हैं। ठीक है, अगला है द साइंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विज्ञान, फिलोलॉजी यानी भाषा विज्ञान कहलाता है। ये पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, यानी जो लापरवाही से पैसा खर्च करे उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, फिजूल खर्चीला बोलते हैं उसको, यानी फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति बोलते हैं। समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कानूनन निषेध या मनाही हो, इलिसिट बोलते हैं, इलिसाइट भी बोलते हैं उसको, अवैध, अयुक्त या नाजायज। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे हिंदी शब्द आपको दिए गए हैं, और इंग्लिश में तो आपने देख ही लिया कि इलिसाइट है ना। अगला है ये व्हीकल दैट इज़ यूज टू कैरी डेड बॉडीज, जो गाड़ी साधन या मृतक को जो गाड़ी या साधन मृतक को लाने ले जाने में प्रयोग किया जाए उसको क्या बोलते हैं, हीयर्स या रथी या सवाहन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाना खाए उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं, यानी पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाना खाए उसको पेटू बोलते हैं। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाना खाए उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटन यानी पेटू। वन गोज़ फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, जो सीक्रेट ऑफिशियल मिशन पर गया हो या जा रहा हो उसको क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव या इमेशरी बोलते हैं, इमेशरी जासूस जिसको कहते हैं। ये पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के समय को क्या कहा जाता है, दशक, यानी डिकेड, इंग्लिश में उसको डिकेड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का समय क्या कहलाता है, सेंचुरी कहलाता है। क्रिकेट में भी आपने सेंचुरी मारते हुए देखा होगा कि जब 100 रन पूरे होते हैं तो क्या कहा जाता है कि ये सेंचुरी पूरा कर लिए। और 100 वर्ष अगर किसी के पूरे होते हैं तो भी ऐसा कहा जाता है कि सामने वाले ने 100 वर्ष पूरा कर लिए, और 100 वर्ष को शताब्दी यानी सेंचुरी भी कहा जाता है। अगला है ये पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। ये पीरियड ऑफ 1000 ईयर यानी 1000 ईयर यानी 1000 साल का समय, इसको क्या बोलते हैं, मिलेनियम कहते हैं, सहस्राब्दी या सहस्राब्द बोलते हैं इसको। ये लव ऑफ लर्निंग, उसको क्या बोलते हैं, यानी जो विद्यानुरागी, यानी जो किसी प्रकार के ज्ञान से, किसी भी प्रकार के ज्ञान यानी जो सीखने से जो प्रेम करता हो, जिसका लगाव हो, उसको क्या बोलते हैं, फिलोमैथ बोलते हैं या विद्यानुरागी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो 80 नंबर तक पहुंच गया।